मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं मुसलसल बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं लगातार ऐसे वक्त में जब बोलने पर पाबंदी हो, आवाजों पर पाबंदी हो, सोचने पर पाबंदी हो, सरकारें लोगों को कुचलने का काम कर रही हो, ऐसे समय में मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा। हाय देखिए गाइस, आप लोग बहुत सुंदर सा इमरान प्रतापगढ़ी ने कितना सुंदर बात बोली है और मोदी जी को झंझकोर कर डाल दिया है। मैं नया गांधी आया है, नया गांधी बनाऊंगा। और उसी चलते आज जो भाषण इमरान प्रतापगढ़ी ने दिया था और वही भाषण सच हो गया कि आज भारी बहुमतों से कांग्रेस दतिया विधानसभा से जीत हासिल की। बहुत बहुत अच्छा है, आगे देखिए क्या बात नहीं। जो डटे हुए हैं महास पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं मुसलसल लड़ रहा हूं। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे। कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। ये नारा लगा करके आए थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। फिर हालत क्या हुई कि 58 रुपए वाला पेट्रोल 100 रुपए के पास पहुंचा दिया, 400 का गैस सिलेंडर 1000 के पास पहुंचा दिया। वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ। जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ। शाहों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए, लेकिन हमारे पैर के छालों का क्या हुआ। मंदिरों में भजन चल रहा है, मस्जिदों में दुआ चल रही है, जिस तरफ भी नजर तुम उठाओ कांग्रेस की हवा चल रही है। एक सुर में क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या दलित भाई, हर व्यक्ति एक सुर में कह रहा है कि कमल अब मुरझा रहा है और हाथ का पंजा लगातार छाने जा रहा है। आपको याद है 2014 से पहले वो नारा कि भाइयों बहनों मुझे देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। याद है ना वो नारा? मैं देश की चौकीदारी करूंगा, याद है वो नारा? और अब हालत क्या है? जो पेट्रोल डीजल 58 का था वो 100 का हो गया, जो गैस सिलेंडर 400 का था वो 1000 का हो गया। तब मुझे लगता है कि मैं शायर भी हूं तो मुझे एक नज्म सुनानी चाहिए। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो फिर तैयार रहिएगा, आपकी तालियों का शोर जाना चाहिए दिल्ली तक। मैं पढ़ता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सही बात है कि नहीं है? तो अगली जो लाइन आने जा रही है उस पर कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। मैं पढ़ने चल रहा हूं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा।
कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ नफरत की विचारधारा खड़ी है और एक तरफ मोहब्बत की विचारधारा खड़ी है, जिसके अलमबरदार राहुल गांधी हैं। मैं राहुल गांधी का सिपाही बन के आपके बीच में आया हूं मेरे भाई, और आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आता हूं। मेरे वालिद राज्यसभा या लोकसभा में या राजनीति में नहीं है, मेरे दादा राजनीति में नहीं है, लेकिन मेरे जैसे इंसान को, बोलने वाले इंसान को राहुल गांधी जी ने हाथ पकड़ के कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी जाओ, देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में बैठो, तुम्हारी जरूरत वहां है। आपके बेटे को ताकत देने का काम किया उन्होंने, और आप इस बात के गवाह हैं। हरियाणा, मेवात, ये जो पूरा इतराफ है इस बात का गवाह है। आपने सुनी हुई होंगी पार्लियामेंट में मेरी बातचीत, मेरी आवाज, मेरी तकरीरें, कि पिछले 2 साल में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरा होगा कि जब मुझे वहां बोलने का मौका मिला हो तो मैंने आपके मन की बात को वहां पर आवाज देने का काम ना किया हो। मैं लड़ा हूं, मैं मुसलसल बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं लगातार ऐसे वक्त में जब बोलने पर पाबंदी हो, आवाजों पर पाबंदी हो, सोचने पर पाबंदी हो, सरकारें लोगों को कुचलने का काम कर रही हो, ऐसे समय में मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महास पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। अब जहां है जैसे वैसे बैठे रहे, मुझे गिराइएगा मत, क्योंकि आजकल गिराने में ज्यादा लोग लगे रहते हैं, लेकिन आपकी दुआ जिसके साथ हो उसे कोई कैसे गिरा सकता है। मैं गिरा और न मेरे गुंबदों मीनार गिरे, मुझको कुछ लोग गिराने में कई बार गिरे। तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। गांव गांव में चले जाओ, लोग एक ही बात कह रहे हैं कि इस बार भाजपा के लिए कुछ भी नहीं है। हाथ का पंजा कमल के फूल को उखाड़ के किनारे रख देगा तालाब से, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में है। दिल्ली में कौन बैठ करके डोर घुमा रहा है हमें पता है। ये इलेक्शन डेवलपमेंट का इलेक्शन है। भाजपा बांटने की राजनीति करती है, कांग्रेस पार्टी बांटने की राजनीति नहीं करती। मेरे भाई, मैं जब दिल्ली से चला और इन रास्तों पर चलता हुआ यहां पहुंचा तो मेरी आंखों में भारत जोड़ो यात्रा का वो मंजर तैर रहा था कि जब इन्हीं सड़कों पे सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे कोहरे में एक शख्स कन्याकुमारी से चलता हुआ लगातार अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर एक नारा लगाता हुआ जा रहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। एक नारा लगा रहा था कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। उस इंसान का नाम है राहुल गांधी। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, फौज वालों। जब मैं राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिला के भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा था तो लोग मुझसे कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप क्या कहेंगे, आप राहुल गांधी को चलते हुए देख रहे हैं। तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। आजकल प्रधानमंत्री जी फिर घूम के कह रहे हैं हरियाणा में और अमित शाह जी कि हम अच्छे दिन लाएंगे। हम तो उनसे यही कहना चाहते हैं आखिर में कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। भाजपा की 10 साल में एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी की गारंटी पूरी होगी, कांग्रेस की गारंटी पूरी होगी, क्योंकि हमारे वायदे झूठे नहीं हैं। हमारे वादे नरेंद्र मोदी जी की तरह जुमले नहीं हैं, ये राहुल गांधी के वायदे हैं।
प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में आजकल बड़े थके हुए दिख रहे हैं। महसूस किया आपने? जब से 240 सीट आई है तब से बहुत चेहरे पे वो रौनक तो नहीं है। मेरे भाई जानते हैं, जब पार्लियामेंट में खड़े होकर के वो कहते थे कि बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या किया, तो एक दिन मेरा मन हुआ कि मैं खड़ा होकर बता दूं। तो खरगे साहब ने मुझसे कहा कि नहीं इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। 70 साल का हिसाब मांगती है भाजपा। अरे मैं धौज में खड़ा होकर के भाजपा वालों से कहना चाहता हूं कि जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। ये झूठे लोग हैं, इनके किसी झूठ में मत आना। मैंने कहा ना, ये लड़ाई सीधे कांग्रेस की सरकार बनाने की लड़ाई है और भाजपा को सरकार से उखाड़ फेंकने की लड़ाई है। कि आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो ना इस बात पे ईमान? मैं तो रखता हूं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। तो फिर याद करो, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलता हुआ एक नेता, एक टी शर्ट में, एक कपड़े में, अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर, नारा क्या था? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नफरत कम होगी तो सुकून किसे मिलेगा? हमको मिलेगा, आपको मिलेगा, समाज को मिलेगा। नफरत कम करने के लिए, नफरत खत्म करने के लिए एक आदमी कितने किलोमीटर चला? 4000 किलोमीटर। मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी के माथे का बहता हुआ पसीना। इसलिए आज फौज में खड़ा होकर के मैं आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं मेरे भाई। कि ठीक है, कोई भी आपके दरवाजे पे कोई भी झंडा लेके आए, आप उससे कह देना कि ये जो कांग्रेस का झंडा है इसमें 3 रंग हैं और तिरंगे में भी 3 रंग हैं। ये झंडा हमारी भावना से जुड़ा है। ये जो कांग्रेस का झंडा है यही असली झंडा है और यही देश के लोगों का मन भी है। हरियाणा की जनता महंगाई से परेशान है। हरियाणा के लोग सेना में जाने वाले लोग हैं, अपने खून पसीने से भारत की सरहदों की हिफाजत करने वाले लोग हैं। लेकिन इस सरकार ने क्या किया? अग्निवीर ला करके हरियाणा के नौजवानों के सपने को तोड़ने का काम किया। खुद तो 75 साल की उम्र में भी प्रधानमंत्री बनने का सपना पालेंगे, लेकिन हरियाणा के युवाओं से कहेंगे कि तुम नौकरी लो और 4 साल में रिटायर होकर के घर बैठ जाओ। इन्होंने नौजवानों के साथ धोखा किया, इन्होंने महिलाओं के साथ धोखा किया। ये नारा लगा करके आए थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। फिर हालत क्या हुई कि 58 रुपए वाला पेट्रोल 100 रुपए के पास पहुंचा दिया। नारा क्या लगाया था कि हम आएंगे तो चौकीदारी करेंगे, यही नारा लगाया था ना। ये कहा था कि खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। लेकिन पिछले 10 साल में देश को नफरत के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं दिया।